हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम ऑलरेडी मंगलाचरण के साथ आरंभ कर चुके हैं। आज हम देखने समझने का प्रयास करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या उसका 28। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 28। भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 28। चैप्टर का नाम है गीता का सार या फिर सांख्य योग के नाम से उस अध्याय को हम जानते हैं। अव अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। गाइए। अव्यक्तानि अव्यक्तादीनि भूतानि भूतानि भारत तत्त्वनिधानान्येव परिदेवना। और दोहरा लीजिए। अव्यक्तानि भूतानि मध्यानि भारत का परिदेवना। का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधान्येव तत्र का परिदेवना। ठीक है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना। अरे सभी अलग अलग नहीं गाना है। आप लोग अपने ही रूल चला देते हो यार क्लास में, ऐसे थोड़ा होता है। ऐसे सारे 40 बच्चे यहाँ बैठे, 40 के 40 अकेली अकेली बारी लेने लगे, अपनी 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 पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ाऊंगी कब? लेक्चर कब होगा? मैं अपनी दूसरी क्लास में कब लूंगी? ठीक है। थोड़ा समय को ध्यान में रखा कीजिए। एक साथ आप लोगों को अनम्यूट किया जाता है। तो ठीक है, विकास प्रभु को थोड़ा आशीर्वाद दो, बेचारा ये बड़ा छुट्टियां मारता है। अच्छा लग रहा है बॉय कट करा के। ठीक है। इसको आशीर्वाद दो सारे जने की ये रोज क्लास में आया करे। इसकी नींदर नहीं खुलती है। एक पंजाबी गाना था, नींदरा नहीं आंदिया सानू, नींदरा नहीं आंदिया, इसकी नींदरा नहीं खुलदिया, नींदरा नहीं खुलदिया, इसकी नींद नहीं खुलती। चलो। ओके, शब्दार्थ। अव्यक्त आदिनि प्रारंभ में अप्रकट, भूतानि सारे प्राणी, व्यक्त प्रकट, मध्यानि मध्य में, भारत हे भरतवंशी, अव्यक्त अप्रकट, निधनानि विनाश होने पर, अएव इस तरह से, तत्र अतः, का क्या, परिदेवना शोक। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। इसमें जीव आत्मा के अस्तित्व के बारे में बताया जा रहा है, या आत्मा का स्वरूप क्या उसके बारे में बताया जा रहा है। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई भी कारण नहीं है। ठीक है, किसी भी दशा में शोक करने का कोई भी कारण जो है वो नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार
आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है, पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं, अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होना यानी कि व्यक्त, या अप्रकट यानी कि अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई रीजन नहीं है, कारण नहीं है। यहां तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक और अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंतः इमे देहा देहा किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य नित्यस्य योक्ता शरीरिणः शरीरिणः। तो हमें सदा के लिए स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र यानी कि परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों करें? अरे कल मैंने काला सूट पहना था, आज मेरे को लाल क्यों पहना, क्यों पहनूं मैं? ऐसा नहीं होता ना। कल काला पहना था, लाल कपड़ा पहन लिया। अतः ओके, ये पढ़ लिया। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता, यह एक स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देख सकते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं, ना ही हम रथ पर हैं। जब हम सपने लेते हैं, सपने में बोल सकते हैं, सपने में मम्मा मैं ना उड़न खटोले पे बैठकर उड़ रही थी, एक सोन परी मुझे लेने के लिए आई थी और मैं परी के साथ जा रही थी। पर अभी कहाँ पर हो? अभी तो अपने घर के बेड पे ही है, है ना। हम ना तो आकाश पर है, ना किसी रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अन अस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए कोई शोक का कोई कारण नहीं है। ठीक, तो उसमें हमारे सभी जीवों की अस्तित्व या स्थिति कैसी है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, सभी जीवों का हमारा अस्तित्व क्या है या आत्मा का स्थिति कैसी है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस श्लोक को दो दर्शनों के बारे में बता रहे हैं, दो दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको समझा रहे हैं यहाँ पर। एक सांख्य है ना, कि यद्यपि जीवात्मा ना दिखाई दे तथापि उनके सूक्ष्म और स्थूल शरीर एक संभावित रूप में उनके कर्म के कारण अदृश्य रूप में मौजूद होते हैं, क्योंकि शरीर की रचना करने वाले तत्व जैसे भूमि में मौजूद होते हैं। यानी कि सांख्य ऊर्जा के संरक्षण का नियम बना हुआ है, लेकिन समय के साथ साथ चीजें प्रकट और अप्रकट होती रहती हैं ना, पढ़ा ना ये अभी, ये प्रकट और अप्रकट होती रहती हैं, ये सारा। ठीक है, दूसरा दृष्टि क्या बता रही है? सृष्टिवाद। यद्यपि जीवात्मा अपने मध्य अवधि में दिखाई देती है तो वह दृश्यता के भ्रम में होती है। इस प्रकार कोई आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है? कोई नहीं। शरीर के नुकसान के लिए विकल्प, ये आपका विलाप करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज बताई जा रही है। अब इसको हम आसान भाषा में आपको बताती हूँ, अपने 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 वर्ड्स में इजी करके। देखो, एक तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की जरूरत क्या है। ठीक है, अब इसमें हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ी? बिल्डिंग की, बिल्डिंग की एग्जाम्पल पढ़ी ना। पृथ्वी है, जमीन से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, जैसे, यथा का मतलब होता है जैसे, एग्जाम्पल। ठीक है, एक विशाल गगनचुंबीय महल, विशाल गगनचुंबीय महल मतलब, गगनचुंबी किसको बोलते हैं? जो इतना ऊंचा जो आसमान को टच कर रहा है, जो आसमान को छू रहा है, उसको बोला जाता है गगनचुंबी इमारत या महल। एक इंसान ने कहाँ पे बिल्डिंग का निर्माण किया? जमीन के ऊपर ही हुआ ना, चाहे वो 100 फ्लोर बना ले बिल्डिंग, क्या कौन रोकेगा? लिफ्ट ने काम करना है। तो गगनचुंबी इमारत मतलब कि इतनी ऊपर कि उसको देखने के लिए ऐसे करके बंदा देखेगा, ये जैसे आप बुर्ज खलीफा, क्या बोलते हैं, बुर्ज खलीफा है ना, दुबई में है ना, वो देखते हो तो कितना बड़ा हमें लगता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसा। तो गगनचुंबी इमारत उसको बोला गया। बना कहाँ पे है? जमीन पर ही बना है। बनाया कहाँ पर बैठ किया? लोगों ने जमीन पर ही बैठकर उसका निर्माण किया। नींव कहाँ डाली है? थोड़ा सा नीचे डाला होगा, है ना, गहराई वगैरह नींव, लेकिन वो जा कहाँ रही है? ऊपर जा रही है। और जब उसको डिस्ट्रॉय करने की बारी आएगी, वो कहाँ मिलेगा? जमीन पर ही गिरेगा, आसमान में तो नहीं उड़ जाएगा। वो ऐसा तो नहीं सोचेगी बिल्डिंग कि भाई मैं यहाँ से इतना ऊपर पहुंच गई हूँ, अब बस आसमान मेरे को पास है तो नीचे जाकर क्या करूं, मैं ऊपर चली जाती हूँ।
ऐसा तो नहीं होगा ना बिल्डिंग ऐसे तो नहीं सोचेगी कि मैं ऊपर चली जाती हूँ, आसमान पास है, जमीन तो बड़ी नीचे है, मैं 100 फ्लोर ऊपर चढ़ी हुई हूँ, नीचे कहाँ जाना है, ऊपर जाती हूँ। ऐसा नहीं होता। वो जमीन की चीज जमीन पर ही आएगी। जैसे वो ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा ना आपने, बॉल अगर ऊपर फेंकी तो बॉल ऊपर ही गई है। सेब उसके सिर के ऊपर पड़ा तो सेब नीचे गिरा, सेब ऊपर का ऊपर नहीं चला गया। तो उसी तरह से आप इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे ये क्या है, ये मिट्टी आपको नजर आ रहा है, ये मिट्टी है स्क्रीन के ऊपर, है ना, मिट्टी नजर आ रही है आदमी के हाथ में, मिट्टी। अब मिट्टी से उसने क्या बनाया, मिट्टी से उसने घड़ा बना दिया। मिट्टी से इंसान ने क्या किया, घड़ा बनाया, ये बना दिया घड़ा। ठीक है, मिट्टी का घड़ा बना दिया। अब जब ये मिट्टी का घड़ा टूटेगा टूटेगा, ये वापस क्या बन जाएगा, ये वापस मिट्टी बन जाएगा। समझ में आया बात, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमको? क्लियर हुआ इस एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझ में आई? इमारत वाली एग्जाम्पल और ये घड़े वाली एग्जाम्पल से पता लगा क्या बताने की कोशिश हो रही है हमें। ठीक है। दूसरी चीज जो है हमें यहाँ पर बताई जा रही है, मतलब भगवान वही बुद्धिस्ट फिलोसफी को बता रहे हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट फिलोसफी को लेकर चल रहे हैं कि शरीर के साथ साथ मानो तुम आत्मा भी मर गई, जैसा वो लोग मानते हैं। अगर ये भी लेकर चलो कि आत्मा थी ही नहीं, बीच में प्रकट होगी फिर बाद में नष्ट हो जाएगी, दैट्स इट, है ना। तो जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग पहले नहीं थी, बिल्डिंग खड़ी होगी, फिर धीरे धीरे करके वो खत्म हो गई। तो ऐसे में क्या हम बिल्डिंग का शौक करते हैं? नहीं करते। हाँ, जिसके पैसे लगे होंगे, ठेकेदार वगैरह जिसने बनाई होगी, या जिसका रुपया लगा होगा, या जिसका अंदर नुकसान हो गया होगा, वो तो रोएगा। लेकिन फिर भी हम ऐसे नहीं रोएंगे ना। कई बारी टेम्पररी बिल्डिंग भी हम बनाते हैं, जैसे आप लोग वो देखते हो ना, क्या बोलते हैं आपका, जब हम फ्लाई ओवर वगैरह बनाते हैं तो हमें कच्चा कुछ बनाना पड़ता है, मतलब कि चढ़ाई करने के लिए, ऊपर ऊपर ऐसे करने के लिए थोड़ा बहुत हम कच्चा बनाते हैं, उसके बाद उसको तोड़ देते हैं, फ्लाई ओवर बन गया। ये तुम काम करने के लिए लोहे का सरिया वगैरह ढोना था, ये रेत बजरी ढोनी थी, तो तब करके बनाया था, अब नहीं। अब उसके ढोने, उसके टूटने के ऊपर हम रोएंगे तो नहीं, क्योंकि हमारा काम पूरा हो गया, तो अब उसको, वो तो यूजलेस चीज है हमारे लिए, हमने उसको क्या करनी है, अब वो हमारे लिए नहीं है ना। तो ये चीज आ गया एक यहाँ पे, है ना, तो रोता तो नहीं है कोई भी। तो उसी तरह से अर्जुन, भीष्म पितामह भी हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी हैं, पहले थे ही नहीं अभी आ गए हैं, उसके बाद ये फिर से गायब हो जाएंगे। बस यही समझ करो, और ऐसे ही डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय करो इस चीज को। तो दुख काय का तुमको हो रहा है। तो मतलब इस बात को यहाँ पर इस तरह से भी भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन, अगर आप इस बात को लेकर कन्विंस नहीं हो पा रहे हो ना, कि अगर की आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, इवन देन तुमको शोक नहीं करना चाहिए, तभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का एक कोर्स है, ऐसे ही जीवन चलता है। इसके लिए दुख करने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है ना। तो भगवान इस एंगल को लेकर भी चल रहे हैं कि अगर आप ये ना सोचो कि आत्मा का कभी आत्मा मरती नहीं है, जलती नहीं है, कटती नहीं है, घिसती नहीं है, पिसोती नहीं है, सुखाई नहीं जा सकती, गलाई नहीं जा सकती, भिगोई नहीं जा सकती, काटा नहीं जा सकता, शस्त्र के द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता। अगर ये नहीं मानना, अगर आपने ये मानना कि जब इंसान पैदा होता है तो आत्मा पैदा हो रही है, इंसान मर रहा है तो आत्मा मर रही है, ये भी मान के अगर चलो, तभी भी तेरे को अफसोस करने की, दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। भगवान अभी तक के श्लोकों में कह रहे हैं कि ये सब जीवात्माएं हैं, शरीर नहीं है। यद्यपि ये अभी शरीर के माध्यम से हमको नजर आ रहे हैं, शरीर धारण करने के पहले और त्यागने के बाद ये दिखाई नहीं देंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शरीर धारण करने के पूर्व या फिर शरीर नष्ट होने के बाद इनका अस्तित्व नहीं था या नहीं होगा। तो वास्तव में जीवात्मा शरीर धारण करने के पूर्व अप्रकट था। ठीक है, ये वही बात यहाँ पे, अप्रकट था। अप्रकट था। और फिर क्या हो जाएगा, और शरीर नष्ट होने के बाद ये दोबारा से अप्रकट हो जाएगा, उसका अस्तित्व यथावत रहेगा। जैसे किसी के घर में बच्चा जो है, कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसके घर में अभी बच्चा नहीं हुआ है, तो यार बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, एक दो महीने में माँ का मानो मिसकैरेज हो गया, उसको अफसोस तो होगा थोड़ा सा, लेकिन उसको वो वाली अटैचमेंट तो नहीं होगी ना, जो बच्चा जब दुनिया में आता है उसको अपने हाथों से चीज खिलाना, सुलाना, गोदी में लेकर ऐसे ऐसे करके ला 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 लो री ला, उसको इतना अटैचमेंट नहीं होगा ना, क्योंकि वो पहले भी नहीं था, वो बाद में भी नहीं है, तो उसको ज्यादा अफसोस नहीं होगा इतना ज्यादा। तो जो दुनिया में है ही नहीं उसके लिए क्या अफसोस करना। ठीक है, जो आया ही नहीं उसके लिए क्या ही अफसोस करेगा कोई। तो वही चीज भगवान बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शरीर धारण करने के पूर्व
अथवा शरीर नष्ट होने के बाद इनका अस्तित्व ही नहीं था या नहीं होगा। तो वास्तव में जीवात्मा शरीर धारण करने के पूर्व अप्रकट था और शरीर नष्ट होने के बाद पुनः से अप्रकट हो जाएगा, लेकिन इसका अस्तित्व यथावत बना रहेगा। ठीक है, जैसे हमने घड़े की एग्जाम्पल देखी, मिट्टी के ढेले से घड़ा बनता है, लेकिन घड़ा बनने के पहले वो मिट्टी का ढेले में दिखाई नहीं देता कि घड़ा है, मिट्टी नजर आती है, तो घड़ा क्या है, अप्रकट है। लेकिन जब घड़ा बना वो प्रकट हो गया। अब जब घड़ा फटेगा, टूटेगा, नष्ट होगा तो वापस मिट्टी में मिल जाएगा, तो अप्रकट हो गया, है ना। परंतु इस काल क्रम में मिट्टी का अस्तित्व पहले भी था और अंत में भी रहेगा। ये घड़ा किस चीज का बनाया है, मिट्टी का घड़ा है। क्या पूछेगा जब आप दुकान पे जाओगे, अंकल ये घड़ा किस चीज से बनता है, ये मिट्टी का बनता है बेटा। मिट्टी का, हाँ मिट्टी का बनता है। घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी था, घड़ा टूटने के बाद भी मिट्टी ही हो जाएगा, है ना। तो ठीक इसी तरह से जीवात्मा का जो अस्तित्व है, शरीर धारण करने के पूर्व भी अप्रकट अवस्था में था और शरीर नष्ट होने के बाद भी अप्रकट अवस्था में ही रहेगा। फर्क बस इतना है कि जब तक शरीर रहेगा तब तक वो प्रकट अवस्था में रहेगा। अतः जो वस्तु नष्ट ही नहीं होगी उसके लिए फिर आत्मा, है ना, उस आत्मा के लिए फिर शोक कैसा करना, ये भगवान कृष्ण जो है हमको समझा रहे हैं। ये वाला श्लोक कल करेंगे, हमारा टाइम भी हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय। सभी भक्तजनों, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। धन्यवाद। शाम को मिलेंगे आपसे, 6 बजे भेंट होगी। 6 बजे लिंक हो सकता है मैं नया ना पढ़ाऊं, बिकॉज मैं लर्न करवाऊं, क्योंकि आप लोगों को भी श्लोक बोलने में ना प्रॉब्लम हो रहा है। नया चैप्टर है, 15वां अध्याय, लेंथी है। लेंथी का मतलब श्लोक लंबे हैं उसके, त्रिष्टुप छंद में, इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है आपको मुश्किल, अदरवाइज नहीं है। उसका अभ्यास में हो सकता है आप लोगों को करवाऊं। पहले 3 श्लोक जो हमने किए थे वो मैं कंठस्थ करवा दूंगी। अगर आपको कंठस्थ हो गए फिर मैं चौथा श्लोक भी हो सकता है आज ही करवा दूं। ठीक है, तो शाम को 6 बजे मिलेंगे। सेम लिंक होता है, जिनको लिंक का नहीं पता लगता कि लिंक नहीं आया, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, और लिंक हमारा एक ही है, पेड लिंक है, पैसा पे किया हुआ इसके लिए, तो लिंक हमारा सेम ही है, यही रहता है। ठीक है, चलो हरे कृष्ण, बाय।